नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप मिटा सका था, न आज मिटा पाया है, न कभी भविष्य में मिटा पाएगा। क्योंकि सोनू चौधरी रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं देता, वरन रिपोर्ट को ही अंगद का पैर बनाकर जमीन में गाड़ देता है, जिससे आप लोगों की उम्मीदें, आप लोगों के सपने, आप लोगों की कल्पनाएं हकीकत में तब्दील हो जाएं और आपको आलू के अच्छे से अच्छे जो भाव जो हैं प्राप्त हो जाएं। किसान साथियों, आप लोगों के लिए एक बिगेस्ट धमाकेदार खुशखबरी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। तो वीडियो को जितना संभव हो सके उतना लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक जो है हमें एक मोटिवेट, एक ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही आपके लाइकों को देखकर दलाल टाइप के कोल्ड मालिक, मंदड़िया, किसान विरोधी लोग और व्यापारी बौखला जाते हैं। और किसान साथियों, हमें इन्हें बौखलाना नहीं है, हमें इनके पीछे पतीला लगा के पड़े हुए हैं, ताकि ये अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए। और आप जो धैर्यवान किसान हैं, जो एकदम लठ गाड़ के बैठे हुए हैं, सभी को 1800-2000 रुपए प्रति गट्टा के दाम मिल जाएं। इसी सपने को साकार करने के लिए हम जो है आप लोगों के लिए रोजाना देश और राज्य में हो रहे आलू की उठापटक और कि क्या स्थिति चल रही है उससे हम रूबरू कराते हैं। तो आपसे निवेदन हमारा यही रहेगा, क्योंकि YouTube पर बहुत लोग ज्ञान बखाड़ने वाले हैं, लेकिन कोई आप लोगों को जमीनी सच्चाई से रूबरू नहीं कराता है, जो सोनू चौधरी करा देता है। ऐसे में ये सभी जो है यूट्यूबर एक संगठित गिरोह के, जो कि मंदड़ियों का है, कोल्ड मालिकों का है, व्यापारियों का है, उससे ओत प्रोत रहते हैं। साथ ही हो सकता है इन्हें इनके यहाँ से कुछ जो है अर्निंग के साधन भी प्राप्त हो रहे हो। ऐसे में ये लोग आप लोगों को गाए बगाए हेपोटाइज करते रहते हैं, आप लोगों के अंदर नकारात्मकता के भाव बढ़ते रहते हैं। लेकिन सोनू चौधरी आप लोगों की हौसला अफजाई करके आप लोगों का आलू अच्छे रेटों पर बिकवाने के लिए प्रयासरत है। और किसान साथियों, आज की जो बिगेस्ट धमाकेदार खुशखबरी है वो है पश्चिम बंगाल से। किसान साथियों, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश आलू का निर्यात जो है एक बड़े लार्ज स्केल पर हो चला है, जिसके चलते बंगाल में आलू जो है अब कोल्ड स्टोरेज में महज 25 से 30% रह गया है। और ऐसे में वहां पर बंगाल की खुद की जरूरतें भी हैं और हरी सब्जियों की भी वहां पर काफी बड़े स्तर पर बर्बादी भारी बारिश और उसके बाद में आई बाढ़ की वजह से हुई है। तो ऐसे में सरकार द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था जमीनी स्तर पर सच्चाई जानने के लिए, जो निष्कर्ष टास्क फोर्स ने व्यापारियों, कोल्ड मालिकों और जमीनी स्तर पर किए गए लोगों से बार वार्ता के बाद में अब ये बात स्पष्ट सार्वजनिक रूप से हो गई है कि बंगाल में केवल 25 से 30% ही आलू जो है राशन का बचा हुआ है। क्योंकि आप सभी जानते हैं पंजाब का बीज ही पश्चिम बंगाल में जाता है। तो ऐसे में अब 25 से 30% आलू रहा है और सरकार कीमतों में नियंत्रण लगाने के लिए तमाम वो प्रयास कर रही है। आप इस बात से संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि सोनू चौधरी ने आप लोगों को यही बताया था कि बंगाल में पैदावार में जबरदस्त गिरावट है और जिसके बदौलत कोल्ड स्टोरेज में इतना आलू नहीं है जितना कुछ लोगों द्वारा अपने निजी स्वार्थ को वश में रखते हुए हल्ला मचाया जा रहा था। और कई इसमें जो है ऐसे बहरूपिया टाइप के लोग भी शामिल थे जिनका आलू से कोई वास्ता न कल था, न आज है, न कभी भविष्य में रहेगा। कुछ ऐसे भी छिलांडू टाइप के लोग थे जिन्हें न तो किसानों ने आलू दिया और न ही कोल्ड मालिकों ने। तो वो जो है अपना खींच सी उतारते जो है इस साल देखे गए कई व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में। इसके साथ ही किसान साथियों, पश्चिम बंगाल सरकार ने अब कोल्ड मालिकों को और जो व्यवसायी हैं उनको अल्टीमेटम भी दे दिया है। अल्टीमेटम दरअसल किसान साथियों यूं है कि 25 से 30% आलू जो है राशन का बचा है। इधर दुर्गा पूजा भी है और दीपावली का त्योहार भी आने वाला है। तो ऐसे में जो भी कम्युनिटी है यानी एग्रीकल्चर से संबंधित है उसके दामों को नियंत्रित करने के लिए, बाजार में अधिक फ्लो लाने के लिए सरकार ने कोल्ड मालिकों को और व्यवसायियों को मीटिंग में, आज जो मीटिंग हुई है उसमें बता दिया है आपको 30 नवंबर तक का समय दिया जाता है और 30 नवंबर तक हर हालत में बंगाल के कोल्ड खाली हो जाने चाहिए। इस फरमान के बाद में व्यवसायियों से लेकर कोल्ड मालिकों में खलबली मची हुई है। खलबली उन्हीं लोगों में मची हुई है जिन लोगों ने झूठी और फर्जी मनगढ़ंत रिपोर्ट जो है पूरे बंगाल ही नहीं वरन देश भर के सामने रखी थी और माहौल इस तरीके से क्रिएट करने का
प्रयास किया गया था कि जिससे जो है आलू का बाजार क्रैश हो जाए और हम उस बाजार में से एक मोटा पैसा कमा लें। लेकिन ममता बनर्जी एक शेरनी है जिसने इनके मंसूबों को भांप लिया और ये सारी तैयारियां जो है कर दी। क्योंकि देखो, मुख्यमंत्री कोई हो, कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, वो एरा गैरा नत्थू गैरा नहीं होता है, नहीं वो चिलांडू होता है। वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका सीधा सरोकार राज्य की, देश की जनता से होता है। कई लोग जो है हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो राज्य चला रहा है या देश चला रहा है, उसे सारी जानकारी होती है, क्योंकि उसके पास में सारा डाटा होता है। और कई लोग अपना डाटा प्रस्तुत करते हैं कि हमारे ये है, हमारे वो है। तो ऐसे में आपके लिए यहाँ से आलू के जो रेट हैं उनकी बढ़ोतरी की और ज्यादा संभावना जो बन गई है, क्योंकि 25 से 30% आलू, यानी कि बंगाल, जिसे एक जो है मिनी बांग्लादेश भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व तो इतना है, 25-30% आलू जो है महज 1 से 1.5 महीने का है। तो ऐसे में 30 नवंबर तो सरकार ने अल्टीमेटम दिया ही है, लेकिन 25-30% जो है 1 नवंबर तक जो है खाली हो जाएगा। यानी कुल मिला के बंगाल भी अब जो है साफ हो गया। गुजरात के बारे में भी आप लोगों को खुशखबरी मैं बता दूं, गुजरात में भी कई लोगों ने, क्योंकि देखो क्या होता है बंगाल और गुजरात के बारे में, लोग कहते हैं कि एक एक पैकेट का हिसाब होता है। इसी एक एक पैकेट के हिसाब की वजह से गलत आंकड़े जो है कुछ स्वार्थी लोगों ने इस सेक्टर में आके अपने हिसाब से अपना उल्लू सीधा करने के लिए इसका जो है रुख ही मोड़ दिया। किसान साथियों, जब तक बंगाल और गुजरात में ईमानदार लोग, ईमानदार व्यक्ति जो हैं इन संस्थाओं के ऊपर बैठे थे, यानी कि प्रति का पैकेट का हिसाब रखते थे, प्रति कोल्ड स्टोरेज का हिसाब रखते थे, तो बड़ी एक निष्कर्षता निकल कर आती थी और सभी लोगों को उन रिपोर्टों पर विश्वास होता था। लेकिन जब से दलाल टाइप के लोग, जिनमें कोल्ड मालिक भी हैं, जिनमें जो है व्यापारी भी हैं, वो जैसे ही इस सत्ता पे काबिज हुए आलू संगठनों में, इन्होंने जो उनकी जो छवि थी, चाहे गुजरात हो या बंगाल हो, वो सारी छवि को धूमिल कर दिया। आज कोई भी बंगाल और गुजरात की रिपोर्ट पर जो है विश्वास नहीं करता है, क्योंकि अब हम आप लोगों को इससे बता देते हैं। बंगाल के आप लोग जान चुके, गुजरात का भी जान लीजिए। गुजरात में बोलते हैं कि कल एक रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी और बता दिया कि इतने लाख पैकेट जो है राशन का हो जाए, इतना CIPC का, इतना उसका। जब इतना आलू आंकड़े में है, तो फिर उत्तर प्रदेश से, पंजाब से आलू गुजरात क्यों जा रहा है? क्यों गुजरात में 2100-2200 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर वहां कोलंबो बिक रहा है, 1700-1800 रुपए प्रति पैकेट की दर पर, यानी हमारे उत्तर प्रदेश की में 50 केजी में जो है वहां पर बादशाह आलू बिक रहा है। पुखराज और ख्याति आलू 1500, 1600, 1400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो आलू जा रहा है वहां पर 1600 रुपए से लेकर 1800 रुपए की दर पर बिक रहा है। पंजाब का जो आलू जा रहा है वहां पर 1300 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहा है। तो फिर आप इस बात से समझिए कि जब आलू की गुजरात में शॉर्ट नहीं है, तो फिर ये उत्तर प्रदेश से और पंजाब से आलू क्यों जा रहा है? क्यों ये ऐसा हो रहा है? कभी गौर किया है? कई लोग कहेंगे आड़तिया, देश के किसान जो है किसी भी मंडी में बेच सकते हैं। हाँ भाई, बेच सकते हैं, लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीने न तो उत्तर प्रदेश से आलू आपका गुजरात में गया, न ही जो है बंगाल से गया। लेकिन अक्टूबर आते आते ऐसा क्या हुआ कि गुजरात को उत्तर प्रदेश और खासकर उत्तर प्रदेश पर जो है राशन आलू के लिए आश्रित होना पड़ा। इसका मतलब यह है किसान साथियों, घोलमोल बड़े स्तर पर है, जिसे कोई भी व्यक्ति जो है सार्वजनिक नहीं करना चाह रहा है। यदि हम सार्वजनिक कर रहे हैं तो आज कमेंट में देख लीजिएगा, गुजरात वाले बौखलाते आ जाएंगे। क्योंकि इन लोगों का मकसद क्या है? इन लोगों का मकसद है कि सिर्फ हमारा फायदा हो। जो आलू के कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, कंपनी के लोग हैं, या जो कोल्ड मालिक है जो कि ईमानदार छवि के हैं, वो फायदा ना उठा पाए, सब जो है हम लूट ले जाएं। लेकिन सोनू चौधरी इनकी पोल पट्टी खोलने में माहिर है। तो ऐसे में आप सभी लोग इस बात को अपने गहन विचार कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि शॉर्ट है भाई, साफ है। तो अब इससे आप आगे की स्थिति, भविष्य जो है क्या रह सकता है, उसे भी देख लीजिए। बंगाल शॉर्ट, गुजरात शॉर्ट। अब बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश की। किसान साथियों, क्योंकि मैं शुरुआत में बता चुका हूं, बड़ी खुशखबरी है, धमाकेदार। उत्तर प्रदेश में कन्नौज, फर्रुखाबाद, जिसे बोलते हैं कि आलू यहां से निकला ही नहीं है, यानी कि अभी कोल्ड के गेट नहीं खुले हैं। आगरा के कुछ लोग अपने यहां की गेट नहीं खोल रहे हैं। अब किसान साथियों, पंजाब से जो रिपोर्ट आ रही है कन्नौज और फर्रुखाबाद के लिए, वहां से राशन आलू 1100-1200 रुपए प्रति
कट्टे में खरीद कर यहाँ छिबरामऊ, तिरवा आदि मंडियों में जो है बेचा जा रहा है। राशन का आलू, ना कि बीज का आलू। कई लोग बीज से भी जोड़ देंगे, क्योंकि इन लोगों का मकसद क्या होता है, कोल्ड में रखे हुए आलू को लूटना। लेकिन जो जानकारी हमको मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, आप ये समझिए कि पंजाब से आप राशन का आलू, खाने वाला आलू जो है कन्नौज, फर्रुखाबाद और बाराबंकी में आ रहा है। और यहाँ पर स्थितियां क्या है भाई, कोई बाराबंकी से छूट रहा है, अरे हमारे यहाँ पे इतने कोल्ड वो हुए थे, हमारे यहाँ पे ये हुए थे। लेकिन किसान साथियों, आप इस बात को ध्यान रखिए, इस वर्ष पैदावार पूरे देश भर में 33% कम थी। तो ये वो तथ्य हैं जो कहते हैं ना, नाव नाव बार कितने, तो नाव क्या कहता है, जजमान तुम्हारे सामने ही आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया था इस वर्ष कि पैदावार में भारी गिरावट है। जितने भी आंकड़े ये लोग जारी कर रहे हैं ना, वो सारे फर्जी हैं। इनकी सारी धूर्तता, सारी फर्जीवाड़ा जो है आपके सामने आएगा। और देखिए किसान साथियों, आपके सामने आ रहा है। और अब बस 10 दिन और इंतजार कर लीजिए, और आपको वो भी रिपोर्ट मिल जाएगी। जब आप लोग कोल्ड के अंदर जाएंगे तो चैम्बर के चैम्बर जो है आप लोगों को खाली पड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि इन लोगों का एक ही मकसद था कि आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर खरीद कर एक मोटा मुनाफा कमाना। कई कोल्ड मालिक जो कि दलाली करते हैं, कमीशन खोरी बड़े स्तर पर करते हैं, व्यापारियों का सहयोग लेते हैं, आड़तियों का सहयोग लेते हैं, फर्जी बीजक बनवाते हैं, फर्जी रिपोर्टें डलवाते हैं, और केवल आप लोगों को लूटने के लिए, अपना एक प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए। लेकिन किसान साथियों, अब आपको उत्तर प्रदेश की भी जो है एकदम सटीक जानकारी जो है 10 दिन के अंदर जो है मिल जाएगी। अरे पूरा भट्टा सा खुल जाएगा, आंख न्यों करके ब्लौटा सी छोड़ जाएंगी कि ये तो वही भाव जाने सोनू ने कही। तो जो यूट्यूबर है ना, जो इन लोगों के साथ में मिलकर संगठित गिरोह चला रहे हैं, उन लोगों को आप लोगों से विशेष सावधान जो है रहना होगा अब जो है। क्योंकि किसान साथियों, अब आप लोग जो है मजबूत सा एक लठ ले लीजिए, जूता एक मजबूत क्वालिटी का ले लीजिए, और इन ससुरों को जुतियाओ। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों का साथ देने की बजाय आप लोगों का नुकसान करवाया, आप लोगों को आलू के सही रेट नहीं लेने दिया, घबराहट इतनी फैलाई जिसका कोई जवाब नहीं है। कई यूट्यूबर अपना आलू बेचने के बाद में जो है आप लोगों को ज्ञान देने लग गए। इससे आप लोग जो है काफी उत्साहित हो, क्योंकि ये वो लोग हैं, मैंने आप लोगों को क्या बताया, वही बात बताई ना। पहले ईमानदार लोग थे जो कि एक एक कट्टे का हिसाब रखकर पूरे देश को जानकारी देते थे, लेकिन फिर इसमें जो है बेईमान किस्म के लोग पहुंच गए, तो उसका जो है डाटा नहीं आने लगे, सब अपने स्वार्थ बस काम करने लगे। ऐसा ही ये यूट्यूबर, इन लोगों का मेन मकसद क्या है कि आप लोगों की बर्बादी। आप लोगों को यदि आलू के रोक कर अच्छे से अच्छे रेट, मैं ये नहीं कह रहा हूं 1800 2000, भाई ये तो परमपिता परमेश्वर के हाथ में है, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन मैं इतनी प्रयास कर रहा हूं, इतनी कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी किसान भाई का आलू जो है 1800 2000 रुपए प्रति कट्टा से नीचे नहीं बिकना चाहिए। बाद बाकी ये है, अगर किसी किसान का 1600 लग रहा है, 1700 लग रहा है, 1800 लग रहा है या 2000 भी लग रहा है, तो वो असंतुष्टि के साथ जो है अपने आलू को निकाल लीजिएगा। इसमें कोई मूंछों वाली लड़ाई नहीं है कि आपकी नाक जो झुक गई या जो है शरीर वो शर्मिंदा हो रहे हो। ये आलू है, इसका आप ये मत समझिए कि क्या है, आप ये समझिए कि इसने आप लोगों को 500-600 रुपए प्रति कट्टा आलू का नहीं बिकने दिया। आज कम से कम आप जो है एक अच्छा सा रेट ले रहे हैं। इसे भी अगर आज का जो रेट है, इसे भी अगर आप कम मानना है तो ये कम नहीं है, लास्ट ईयर को उठा के देख लीजिए, उसे भी मिल जाएगा। लेकिन किसान साथियों, इन यूट्यूबरों ने आप लोगों के अंदर जो घबराहट पैदा की थी, आप लोगों के अंदर जो मनोबल आप लोगों का तोड़ा, वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। ये मीठी गोलियां देना किसानों को उनकी बर्बादी के कगार पर ले जाए, ये तो किसान की पॉलिसी है। किसान जो है अपने आलू को खेतों से भी बेचते हैं, किसान अपने आलू को कोल्ड से भी बेचते हैं, किसान व्यापारियों को भी बेचते हैं, किसान खुद लोडिंग करते हैं। इसमें हम क्या दे सकते हैं? हम किसानों को जो दे सकते हैं हमें वो बताना चाहिए। अब यूट्यूबर ने तुमने अपना आलू फ्री में दिया, सही, अरे तुम अपने आलू को जग लुटाओ, खूब भंडारे में दे दो, खूब जो है व्यापारी को 1 रुपए कट्टा में दो। इससे हम किसानों पर क्या फर्क पड़ रहा है? हमारा किसान को आलू के 1800 2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम मिलने चाहिए, वो बताइए। कई यूट्यूबरों ने तो किसान साथियों शुरुआत से ये कहा था, जब हम कह रहे थे आलू 800 1000 रुपए प्रति कट्टा खेतों से बिकेगा, अरे ये कोल्ड मालिकों से फंडिंग हो रही है, कोल्ड भरवा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। और फिर वही यूट्यूबर आप लोगों को ये बताता है कि खंदौली में 800 1000 रुपए कट्टे के जो है खेतों से सौदे हो रहे हैं। उसके बाद में हमने आप लोगों को ये बताया था जनवरी में आलू 1500 1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। तब यही यूट्यूबर, अरे ये ऐसे कहने वाले जो है दिखाई नहीं देंगे, कोई 1500 1600 नहीं बिकेगा, 800 1000 रुपए प्रति कट्टा बिकता रहेगा, इतने में हम लोगों की संतुष्टि है। क्योंकि एक कट्टे का कीमत जो है उत्पादन के बाद में 700 की आती है, तो इतना हमारे किसानों को मिल जाएगा और संतुष्टि ही सेवा का भाव है। लेकिन उसके बाद में जब 1500 1600 रुपए प्रति कट्टा के रेट हुए तो भट्टा सी खुल गई।
उसके बाद में फिर दोबारा से इन लोगों ने यही प्रयास किया कि आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा जो कहने वाले हैं ना, वो दिखाई नहीं देंगे। हमने अपना आलू जो है बेच दिया, हमारे इतने लगे, हमारे पास में सैकड़ों फोन आ रहे हैं। इससे किसानों का एक मनोबल तोड़ने का काम इन लोगों ने किया। लेकिन ये लोग भूल गए कि आलू की शॉर्टेज और व्यापारियों की फर्जी बिलिंग, जो कि बिक्री प्रपत्र जिसे बीजक बोलते हैं, उसके सहारे किसानों की बर्बादी के सपने इन लोगों ने पाले। और किसान साथियों, फर्जी बिल के अभी आप लोगों के सामने आ रहा है। ईमानदार कोल्ड मालिक और व्यापारी मैनेजर मुनीम और व्यापारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि वो उनकी एक एक रुपए की कमाई जो है बहुत ईमानदारी की है। वो कोल्ड मालिक से उतना ही उठाते हैं माल जितना वो उसका पेमेंट करते हैं। लेकिन बेईमान व्यापारी फर्जी बीजक के सहारे आलू बिकता है 38 रुपए किलो, फर्जी बीजक डाला जाता है कोल्ड मालिक के पास में 26 रुपए किलो, और फिर ईमानदारों का गला घोंटा जाता है। आज की डेट में यदि कोई देश भर में परेशान हो रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूं किसान साथियों, 30% कोल्ड मालिक, 50% व्यापारी और किसान साथियों 40% मैनेजर मुनीम, जो कि इस आलू के सेक्टर में ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि सभी किसानों को आलू के अच्छे रेट मिल जाए, क्योंकि वो खुद आलू करते हैं तो उन्हें किसानों का दर्द पता है। लेकिन बेईमान किस्म के लोगों ने जिस तरीके से गुजरात की का सत्ता पे काबिज हुए, बंगाल में काबिज हुए संस्था पे, और वही हाल जो है उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ ये बैठा हुआ है, सारी पोल पट्टी ससुरों की खोल रहा है। किसान साथियों, वीडियो लंबी जरूर होती है लेकिन आपको वो सारे जानकारियां प्रदान करती है जो कोई यूट्यूबर नहीं देता। सब यूट्यूबर जो है बस मलाई मार मार के आप लोगों को डाल देते हैं, जिससे आप लोगों को लगता है ये हमारे भला कर रहे हैं। यदि अगर कोई भला कर रहा है तो आप कम से कम इन लोगों से ये पूछिए, सोनू चौधरी ने जो कहा वो हुआ कि नहीं हुआ? तुम लोगों ने क्या कहा था? आज मैं ये दावे के साथ कहता हूं किसान साथियों, इन जितने भी यूट्यूबरों ने आप लोगों की नाक में दम किया है, सालों को बंदरों की तरह नचाऊंगा। ध्यान रखना आप लोग जो हैं, एक एक को जैसे बंदर मदारी खेलता है ना इनके साथ में, इस तरीके से इनकी हालत करूंगा मैं जो। लेकिन आप लोग यदि इन लोगों का साथ नहीं छोड़े तो निश्चित तौर पर 2025 में, जो मैं कह रहा हूं 2025 में 2500 रुपए प्रति कट्टा भी आलू बिकेगा, तो निश्चित तौर पर मान लेना यदि आप लोग अपने आलू के अच्छे रेट लेना चाहते हैं तो ऐसे यूट्यूबरों को छोड़ना होगा। देखिए, आलू आपका है, आपको किस रेट पे बेचना है ये आप लोग तय करेंगे। हम यूट्यूबर तय करने वाले कौन होते हैं? हम आप लोगों का आलू बिकवाने वाले कौन होते हैं? हम तो सिर्फ आप लोगों को एक उम्मीद, एक ढांढस बनाते हैं ताकि कोई भी आपका आलू जो है सस्ती दरों पर लूट न ले पाए। आलू बिक्री करना आप लोगों का काम है, हमारा नहीं है। हम कौन होते हैं आपसे कहने वाले कि आप 1200 में बेचो, 1500 में बेचो, 1800 में बेचो, 2000 में बेचो? यार, आप लोग मेहनत कर रहे हो, आप लोगों को मेहनत का फल मिले। अगर आप उस मेहनत के फल से आपके आलू के दाम के जो आप चाह रहे हो वो रेट मिल रहे हैं, आपको संतुष्टि मिल रही है जिस भाव में व्यापारी ले रहा है, तो वो हमारे लिए भी खुशी का फल है कि आपको संतुष्टि तो मिल रही है। लेकिन व्यापारियों को तो पेट भरे नहीं भर रहा है, दलाल कुल मालिकों का नहीं भर रहा है। अगर हम इनको गाली गलौज करें तो किसान साथियों, आप में से कई लोग बोलते हैं सोनू भाई हम परिवार के साथ वीडियो देखते हैं, जब आपकी वीडियो आती है तो गाली गलौज मत करा करो, अच्छी बात नहीं होती। लेकिन किसान साथियों, जब इस मेहनत पर ये डकैत डाका डालते हैं ना, तो दर्द आपको नहीं, सबसे ज्यादा हमको होता है, क्योंकि हम आप लोगों के साथ में पूरे दिन भर का डाटा एकत्रित करके शाम को रखते हैं। और जब ये बात सामने आती है, कई किसान कमेंट में गिड़गिड़ाते हैं, कई फोन पे गिड़गिड़ाते हैं, भैया हमारे नहीं ले रहे, भैया ये हो रहा है, तो बड़ा दुख होता है। किसान साथियों, इस बात को भी आप जो है थोड़ा समझिए कि हम जो है किन किन स्थितियों से गुजरते हुए आप लोगों के समक्ष जो है रिपोर्ट रखते हैं। तो भैया आप ये समझिए कि पूरा दिन जो है इसी में गुजरता है कि किसान का नुकसान ना हो जाए। यूट्यूबर तो कर ही रहे हैं। अब किसान साथियों, आप लोगों को एक और बिगेस्ट न्यूज मैं बता देता हूं। नेपाल के लिए आलू की लोडिंग जो है उत्तर प्रदेश से लाल आलू की शुरू हो गई है। गुल्ला से लेकर किर्री, जिसे गोली बोलते हैं, उसके रेटों में भी आज जो है तेजी देखी जा रही है। और निश्चित तौर पर इसके रेटों में भी आप लोगों को तूफानी तेजी देखने को मिल सकती है। और ऐसे में कई, आप इस बात को तो स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि हरी सब्जियों की अनुपलब्धता, कई राज्यों में हरी सब्जियां नहीं है। इधर जो है किसान साथियों, जिस हसन को लेकर आप लोगों को डराया जाता था वो खत्म हो गई। अब किसी भी मंडी में जहां पर आलू के रेट जो है बड़े हंगामा करते हुए बताए जा रहे थे, अरे इतने कट्टे आ रहे हैं, इतने कट्टे आ रहे हैं, आज किसी भी मंडी में किसान साथियों कट्टे तो छोड़िए, आलू ही गायब हो गया। अब कोई अपनी माँ बहन एक करवाते हुए हर रिपोर्ट डाल रहा हो, जैसे कि खंदौली का सुअर है जो कि थाने के सामने रहता है, और कोई एक वो है जो एक फर्जी कंपनी खड़ी कर ली और बीज बांटता फिर रहा है, और फर्जी बीजक के सहारे जो है अपने चेला चपालों के माध्यम से उल्टा सीधा जो है रिपोर्ट डाल रहा है। अब ऐसे लोगों की क्या कह सकते हैं, ये तो मानसिक रोगी हैं। इधर तो ना तो कोल्ड मालिक आलू दे रहा, ना व्यापारी, ना किसान, तो ये तो बस फटुआ है। और फटुआ के पर काम क्या होता है। अब ऐसे ही समझ लिए जो आलू बेच चुके किसान है ना, अब उन्हें आलू से कोई लेना देना नहीं है, वो भी कमेंट में मिल जाएंगे।
और देखिए अब तो मतलब किसी किसान का भला हो जाए ना तो वो जो आलू बेच चुके किसान है वो भला नहीं होने दे रहे, उनको डराते हैं, धमकाते हैं। भाई तुमने अपना आलू बेच लिया, आप जो है थोड़ी दिन के लिए शांत हो जाओ, बस अक्टूबर और नवंबर का महीना है, किसानों को आलू के अच्छे रेट लेने दो, फिर ये भी तुम्हारी सही कुलंडी मारेंगे, कोई ज्यादा काम नहीं कर रहे। आलू बुवाई का सीजन शुरू होने वाला है और सभी जो है आलू में लग जाएंगे, फिर 15-20 दिन बाद उसकी निगरानी में लग जाएंगे, तो फिर तुम जैसे हो जाएंगे। लेकिन जिनका आलू रखा हुआ है, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया उनका शांति से आलू बिक जाने दीजिए, इनके अंदर घबराहट मत पैदा कीजिए। किसान साथियों, आप अपना बेच चुके हो, ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरे किसानों का कुछ भला हो जाने दीजिए। अब किसान साथियों, साउथ की मंडियों में आज जो है तेजी है, महाराष्ट्र की मंडी में तेजी है और तेजी है बेंगलोर की मंडी में। तो ऐसे में जब तेजी आती है तो हमारे चेहरे तो खिल जाते हैं किसान साथियों, लेकिन उससे ज्यादा आपको भी गौरवान्वित महसूस करते हैं, आखिर आलू में तेजी आ गई। लेकिन किसान साथियों, इन फर्जी बीजकों के सहारे आप लोगों को तोड़ा जाता है। संगठित गिरोह यूट्यूबर भी इसमें शामिल हैं, जो कि उन्हीं की बजाते रहते हैं। और कोल्ड मालिक तो तुम्हें पता ही है, उनकी तो कमीशन हो रही है, और ईमानदार कोल्ड मालिक और व्यापारी वो तो मारे ही जा रहे हैं। करोड़ों रुपए का व्यापारी माल लेके बैठा है लेकिन नहीं दे रहे। भाई साहब, बहुत कोल्ड स्टोरेज ऐसे हैं जो कि अगर हम जाते हैं ना तो बताते हैं कि सोनू भाई ऐसा है ऐसा है, भाई उनकी वेदना कौन जाने। लेकिन जब हम गाली देते हैं ना तो ईमानदारी कहते हैं, अरे जाने दे यार, जो मरेगा तो मर जान दे, गाई मत दे, अपना मुंह खराब मत कर, वो तो ससुरे ऐसे हक में। ये कोल्ड जो ईमानदार कोल्ड मालिक है ना, उनके शब्द हैं कि मरे के संग में सोनू मरा नहीं जाता है। उन्होंने किया, उसका परिणाम परम पिता परमात्मा किसी भी स्तर पर दे देगा। बच्चे लूले लंगड़े होंगे, एक्सीडेंट में मरेंगे, कुछ भी हो परमात्मा करेगा। हम अपने दिल से ये बात कह रहे हैं, तू अपनी जबान को खराब मत कर ऐसे लोगों की, धूर्त लोगों की वजह से। भाई देखो कितने हिम्मत वाले हैं, ये ईमानदारों की पहचान होती है। बेईमान तो आप कोल्ड में चले जाओ, अरे सोनू किसानन से के आलू निकालें, अरे जी आ जाओ वो आ जाओ, क्योंकि ये तो भैया एक ऐसे हैं जो तुम्हें कच्चे उचवा जाएंगे। और लेकिन किसान साथियों, इसी वजह से मैं इन लोगों से कहता हूं तुम्हारे लिए तो जूता है, मेरे लिए। अब आप समझ लीजिए कितने बड़ा गेम जो है आप लोगों से खेला जाता है। किसान साथियों, मंडियों को लेकर आज हम बात करेंगे तो चेन्नई मंडी आज बंद है क्योंकि शनिवार है। पूना मंडी भी बंद है, लेकिन जो मंडियां खुल रही हैं उसके बारे में बताते हैं। सीलम मंडी आज 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो तक की दर पर बिकी है, तमिलनाडु की मंडी है। पोरियार मंडी आज 40 रुपए किलो की दर पर बिकी है, नीचे में 35 रुपए किलो है, ये भी तमिलनाडु की मंडी है। बात करें आप लोगों के लिए मदुरई मंडी की, तो मदुरई मंडी आज 34 रुपए किलो से लेकर 37 रुपए किलो तक बिकी है, ये तमिलनाडु की मंडी है। तिरछी की मंडी 35 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो तक बिकी है, ये भी तमिलनाडु की मंडी है। ये आगरा के आलू के रेट हैं। और कोयम्बटूर, अगर इसके बाद में मेट्रोपालम मंडी की बात करें तो यहाँ पर आगरा का आलू 1550 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति 45 केजी की दर पर बिका है, ये भी तमिलनाडु की मंडी है। अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा और साइड मंडी की, तो विजयवाड़ा में आज किसान साथियों आगरा के आलू जो है 32 रुपए किलो से लेकर 34-35 रुपए किलो की दर पर जो है किसान साथियों बिके हैं। अगर हम जो है गुंटूर की बात करें तो गुंटूर की मंडी में आगरा के आलू 28 रुपए किलो से लेकर 32-33 और एक्स्ट्रा सुपर 34 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। बात करेंगे मैसूर मंडी की, तो 30 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो तक की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। मैसूर, चिकमंगलुरु, बेलगावी आलू है, बटाला है, ठिकाना है, कहाँ है, कुछ है? बस आप लोगों को डराया धमकाया जाता है, कुछ भी नहीं है। सारा दारोमदार आगरा के आलू पर रह गया है। और आप समझ रहे हैं, बेंगलोर की मंडी आज 1500 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिकी है, एक्स्ट्रा सुपर 1650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर भी बिके हैं। और कई लोग जो हैं जो कि निकम्मे किस्म के आड़तियां हैं, बेईमान किस्म के आड़तियां हैं, उनकी वीडियो बना देते हैं, उनकी जो है जानकारी हम व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में डाल देते हैं। जो ईमानदार हैं, जो अच्छे दरों पर आलू बेच रहे हैं, उनकी कोई नहीं डालता है, क्योंकि पूरा सिस्टम देश का बेईमानों का हो चुका है आलू का। तो इसी से आप समझ लीजिए। अब किसान साथियों, महाराष्ट्र की मंडी में मुंबई से शुरुआत करेंगे तो मुंबई की मंडी में आज जो है 28 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो तक आगरा के आलू जो है बिके हैं। अब आप इससे समझ लीजिए किसान साथियों, आलू में तेजी नहीं, भयंकर तेजी आएगी, क्योंकि पूरा दारोमदार पूरे देश का, इधर बंगाल 30 नवंबर तक जो है खाली करने के आदेश हैं, 25 से 30% ही आलू बचा है। गुजरात में उत्तर प्रदेश से जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश से जा रहा है, बिहार झारखंड में भी उत्तर प्रदेश से जा रहा है, नेपाल में भी उत्तर प्रदेश से लाल आलू जाना शुरू हो गया। और इधर जो है समझ रहे हैं आप, जो राजस्थान में भी उत्तर प्रदेश से जा रहा है, दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश से जा रहा है, और खुद उत्तर प्रदेश की भी जरूरत है। और किसान साथियों, आलू बहुत कम है, बीज निकासी हो जाने दीजिए, भट्टा सी खुल जाएंगे, क्योंकि देखो बीज निकासी के बाद में सब चारों तरफ आगरा के आलू की, यानी उत्तर प्रदेश के आलू के लिए लूट मार मचेगी। कैसे भी दो, हल्का दो उसके भी रेट मिलेंगे, मीडियम दो उसके भी रेट मिलेंगे, और अच्छे तो अच्छे रेट पे 2000 बिकने ही बिकने हैं। क्वालिटी बिकती है भाई। हल्के आलू का जो कह रहे हैं ना, हल्के आलू कोई नहीं लेगा, वो भी बिक जाएंगे, वो भी उठेंगे मंडी में। आप बस
धैर्य तो रखो, धैर्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है, फिर तो आप जो है बेच सकते हो। इधर किसान साथियों अब जो है त्योहारी सीजन भी शुरू होने वाला है और आप लोगों को पता होगी 8 नवंबर से एक भी दिन जो है 27 नवंबर यानी कि आप समझ लीजिए सालक का जो शुरू होंगे, एक भी दिन खाली नहीं है, लगातार बैक टू बैक एक ये 8 तारीख के सालक शुरू होंगे, 27 तारीख तक सालक ही हैं। तो ऐसे में आलू को तो वहां पे चाहिए ही चाहिए। दिसंबर में भी आलू चाहिए, हरी सब्जियां भी दिसंबर में आएंगी, नया आलू भी दिसंबर में आएगा। तो फिर आलू को जो कोल्ड स्टोर में रखा हुआ है उसके तो दाम बढ़ने ही बढ़ने हैं। किसान साथियों क्यों आप लोग इन लोगों की बातों में आकर अपने अंदर जो है घबराहट पैदा करते हो, अपना बीपी लो करते हो या हाई करते हो? क्या जाता है अगर आप 10 दिन इंतजार कर लें तो कुछ जाता तो नहीं है। होगा वही जो परम पिता परमेश्वर ने रच रखा है आपकी किस्मत में, उसे ना मैं मैट सकता हूं ना इनका बाप मैट सकता है, वो तो आपको मिलकर ही रहेगा। लेकिन आप में कितनी शिद्दत है, आप में कितना पेशेंस है, वो प्रभु देख रहे हैं। यदि वो नहीं है तो आपको आपकी करनी का फल मिल रहा है, और अगर आपके अंदर पेशेंस है तो वो जो है मिलेगा मिलेगा। तो ऐसे में किसान साथी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दशहरा के बाद में जो है आलू के बीज निकासी शुरू होते ही सबके जो है चेहरों की जो बड़े उल्ले हैं ना सस्ती दरों पर लेने के लिए, उन्हें घंटा मिलेगा योगी जी का। और ध्यान रखना क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर सीधी पिछवाड़े में पीतल ठोकी जाती है, बचते नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वही है जो है। और किसान साथियों उत्तर प्रदेश में निकासी अगर बीज को भी जोड़ लें तो 90% है और आलू बचता है 10%। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि ये जितना भी आडंबर रचा जा रहा है ना, वो सिर्फ आप लोगों के साथ धोखाधड़ी करके आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर निकलवाने के लिए। और ये 10% आलू के लिए अब बचे हैं आपके पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कोई भी सूरत नहीं है कि आलू के कोई रेट गिरा जाए, बशर्ते आप लोगों के अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए। आप लठ गाड़ दो, अरे सोनू होगा सो देखा जाएगा, मिलेंगे जो मिलेंगे लेकिन हम तेरे साथ हैं। निश्चित तौर पर आप उस भाव को भी प्राप्त कर लोगे जो इस समय पर गुजरात में चल रहे हैं। बहरहाल किसान साथियों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आशा है हम आप लोग इस पूरी जानकारी से संतुष्ट होंगे। वीडियो लंबी जरूर हुई होगी लेकिन आपको एक नई दिशा, एक नया ऊर्जा की क्रांति जो है आपके अंदर जो है उल्लास में आई होगी। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।